ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। आज आम ओएचपीसी पूर्व वर्षर क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा। ठीक है, जेकोसी एग्जाम जा पूर्व आपण माने पूर्व वर्षर क्वेश्चन को देखा निहात दरकार। ठीक है, तो से आमर जो इनकमिंग ओएचपीसी जो वैकेंसी आम जो आसवा नवेम्बर डिसेम्बर मास जो एग्जाम देवा और 2022 मसीह जो क्वेश्चन आसला तार डेप्थ कौन तार क्वेश्चन केमिति पचारुची से विषय आम आलोचना करवा। ठीक है, तो आलोचना करने पूर्वर गोटे जिनस मुझे रिक्वेस्ट करने चाहूँगी मु कौन केमिति भाव में पढ़ुची मु केमिति एक्सप्लेन करुच्ची क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा को मु केमिति भाव में मन रखी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को मु केमिति सॉल्व करी ये सबू जिनिस आपण मैंने गोटे पर गोटे देखंतु देख सारापर आप यहीपरी भाव में आप तैयारी करूँ ओएचपीसी एग्जाम को। ठीक है, आम लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन कौन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर कौन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्जिंग मेथड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द एसएमए बैटरी। बुझला क्लियर से कहूँ कौन ना ये जो एसएमए बैटरी भितर कौन सी चार्जिंग मेथड इज मोस्ट सुइटेबल क्वेश्चन को बारंबार पढ़ा दरकार। ठीक है, आमको 2 घंटार एग्जाम 2 घंटार एग्जाम 120टा क्वेश्चन 2 घंटा आमको एग्जाम। ठीक है, एथि किसी व्यस्त हबार ना फास्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड मु कहि हाउ टू क्रैक दी एग्जाम फास्ट राउंड करिवो सेकेंड राउंड करिवो थर्ड राउंड करिवो। ठीक है, फास्ट राउंड रे कौन करिवो ना जते सब फैक्चुअल डाटा टू दी पिन पॉइंट रे। ठीक है, जते सब फास्ट राउंड रही से सब क्वेश्चन को आम आंसर करवा। सेकेंड राउंड रे कौन टिके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करिया। थर्ड राउंड वी कैन इभालुएट और द एलिमिनेशन और वी कैन इभालुएट कोटे कोन भूल छाड़ देले कि कोन गले से राउंड देखिए आमको करेक्शन करिया पड़ियो बा आमको एही परि भाबे क्वेश्चन एग्जाम हॉल रे क्वेश्चन सॉल्व करिया पड़ियो। ठीक है, आमे एग्जाम हॉल रे क्वेश्चन सॉल्व करने आमे क्वेश्चन एग्जाम हॉल को जीवा पूर्व पूर्व वर्षर क्वेश्चन को आम सॉल्व केमिति करबा से ऊपर आम डिस्कशन करछे। ठीक है, क्लियर होला। क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहूची क्वेश्चन 1 कोन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्जिंग मेथड इज द मोस्ट सुइटेबल फॉर द एसएमए बैटरी। तो आमको प्रथम जानिया पड़ियो जे कोन व्हाट डू मीन बाय द एसएमए बैटरी कोन एसएमए बैटरी मीनिंग कोन ता विषय टिके जानिबा आउट व्हाट आर द डिफरेंट चार्जिंग मेथड अवेलेबल इन बैटरी। ठीक है, तो कौन को चार्जिंग मेथड रे आमे बैटरी को चार्ज करछे सेटा होची क्वेश्चन। ठीक है, आमे यार छोड़ क्वेश्चन जानिया दरकार नै किंतु आमे एग्जाम हॉल रे ये सब क्वेश्चन पढ़ी किंतु ता पूर्व आमे कौन जानिबा दरकार से विषय मु कहूची। ठीक है, तो प्रथम आमे जानिया दरकार जे एसएमए बैटरी कोन व्हाट डू मीन बाय द एसएमए बैटरी। एसएमए बैटरी होची कोन दिस इज सील मेंटेनेंस फ्री बैटरी। इट इज अ सील हबो और मेंटेनेंस फ्री। दिस इज आल्सो कॉल्ड योर सील दिस इज आल्सो कॉल्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। सील मेंटेनेंस फ्री मतलब कौन ना बैटरी सील हम हो मेंटेनेंस नथिबो मेंटेनेंस फ्री। मेंटेनेंस आम कौन कर बैटरी मेंटेनेंस कौन यहाँ हूँ बैटरी ए बैटरी 2टा टर्मिनाल थाए बैटरी वन इज हूँ पॉजिटिव टर्मिनाल एंड अदर इज नेगेटिव टर्मिनाल। आम कौन कर आज इंजीनियर आज ए मेंटेनेंस आम कौन देखा टर्मिनाल को सफा कर टर्मिनाल को सफा करवा जेल लगेबा काला डस्ट हो कि कौन हो डस्ट ले कौन हम वी कैन क्रिएट ए पाथ मॉइस्चर आज गोटे पाथ बन जाओ सर्ट चाकर चांसेस अच्छी। बुझला क्लियर। नंबर 1 नंबर 2 का आम कौन करचे ना बैटरी जो इलेक्ट्रोलाइट अच्छी इलेक्ट्रोलाइट आम डिस्टिल वाटर पकाचे डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को चार्जिंग यूज करचे। ठीक है, और ये कौन आम स्पेसिफिक ग्राविटी चेक करचे वी कैन चेक दी स्पेसिफिक ग्राविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट स्पेसिफिक ग्राविटी आम चेक करचे। ये 3टा जिनिस आम चेक करचे टाइट अच्छे ना बा टर्मिनाल टाइट अच्छे ना ये सब जिनिस आम देखो दिस इज आल्सो को मेंटेनेंस आम कौन कहे मेंटेनेंस बोली कहे। ठीक है, हेले ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी ये हूँ कौन मेंटेनेंस फ्री बैटरी हवा कौन कौन दरकार मेंटेनेंस फ्री बैटरी लाभ कौन मेंटेनेंस फ्री हूँ बैटरी कौन इट इज ए कंपैक्ट ये कंपैक्ट हवा दरकार कौन सी प्रकार फ्लेम और फ्यूएल और दी कुछ बाहर ना स्मेल बाहर ना डू नॉट रिसीव वाटर आम कौन सी वाटर पकेवा ना कि एसिड पकेवा ना कि डिस्टिल वाटर पकेवा नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट पकेवा नहीं कौन सी प्रकार पकेवा दरकार नहीं। ठीक है, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड मेंटेनेंस फ्री। हेले ये चार्जिंग केमिति हुए सो वर्क्स ऑन द ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन ये कौन करे ना ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन साइकिल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल रे ये काम करे कौन सी कौन दिस इज आल्सो कॉल्ड एसएमए बैटरी। ठीक है, तो सेति दिस बैटरी इज मोर पॉपुलर इन ए डे। ठीक है, तो यही ये बैटरी दिन को दिन पॉपुलर हो जाउछि। आमे कोडे यूज करछे एज ए इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिस इज मोर ट्रिमेंडस यूज आमे काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल मोर डिमांड
से आजिकाली दुनिया रे इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन डिसिप्लिन इज मोर पॉपुलर देन कंपेयर टू द अदर डिसिप्लिन। ठीक है, सो डीजल मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, ये सबुठारु आजिकल इलेक्ट्रीशियन डिमांड बहुत बढ़िया कमाई ना इलेक्ट्रिक व्हीकल जमाना एबे आउ से पेट्रोल डीजल इंजन नहीं, एबे सब जिनिस सब इलेक्ट्रिसिटी चलिए। बुझला क्लियर है? सो दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रीशियन इज मोर पॉपुलर डे बाय डे। ठीक है, और वैकेंसी जनरेशन हम इलेक्ट्रीशियन ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ट्रिमेंडस कैरियर, बहुत बढ़िया कैरियर इलेक्ट्रीशियन आगू आस। ठीक है, तो से आम कौन कहे ना सेल मेंटेनेंस फ्री बैटेरी आम यूज कर। ठीक है, ये होगा आम जाने टी बेसिक आइडिया। सेकेंड हूँ कौन आम चार्जिंग केमी करा, जेकोसी बैटेरी को चार्जिंग करने को हेले दी प्रकार मेथड आम यूज कर। गोटे हूँ कांस्टेंट वोल्टेज मेथड एंड सेकेंड इज कांस्टेंट करंट मेथड। कांस्टेंट वोल्टेज मेथड कौन ना वोल्टेज को कांस्टेंट वोल्टेज आम अप्लाई करवा और ऑटोमेटिक से करंट डेवलप हो। दिस इज चार्जिंग, आम जानिए ये चार्जिंग है डिस्चार्जिंग। ठीक है, बुझला? तो से दीटा मेथड यूज कर कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट करंट मेथड। ठीक रहा है? ऑप्शन कौन देती ना कांस्टेंट पावर फैक्टर। अरे पावर फैक्टर मेथड तो यूज होना ही, कांस्टेंट करंट मेथड। ठीक अच्छे, कांस्टेंट करंट मेथड यूज कर कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट करंट एंड कांस्टेंट वोल्टेज दीटा का यूज करछे। दैट्स व्हाई दिस आंसर इज करेक्ट। 3 नंबर आंसर इज करेक्ट। बुझला क्लियर है? तापर जीमा आमे क्वेश्चन नंबर 2 की जाउछे। क्लियर मु केमिति भाव में एक्सप्लेन करूँ से भाव में आपण मैंने से मेथड अवलंबन करके आपण मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवा निहाती दरकार। ठीक है, क्लियर है? देन गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की जीवा। Which of the following method are suggested to bring down the earth electrode resistance to an accepted value? ठीक है, कौन कले आम इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस गोटे वैल्यू आम गोटे निर्दिष्ट वैल्यू पर्यंत आम आनी पारिबा। इटा हूँ क्वेश्चन। हेल्ले क्वेश्चन आम पढ़ा कौन ना पोरिंग द वाटर इन द एर्थ पिट एज रिपीटेड इंटरवल लोअर द एर्थ इलेक्ट्रोड। जदि आम वाटर डालिबा, हाँ जदि आम वाटर डालचे मॉइस्चर वजह से कौन रेजिस्टेंस कमी कमी जीव। ठीक है, सोल्डरिंग द एर्थ कनेक्शन, यस आम नॉन फेरस मेटल हम तो आम सोल्डरिंग कर परिबा। रिमूव द पैरेलल कनेक्शन द अर्थ इलेक्ट्रोड व्हिच आर। अरे जदि आम कौन कर रेजिस्टेंस कमे कौन पचार जिते सब पैरेलल कनेक्शन अच्छी ताको आम हटाया कौन दरकार, हटाया कि दरकार नहीं। आमर मेन हूँ कौन पैरेलल कनेक्शन कमाई दिया ना कौन से सपोज फॉर कोई लीकेज करंट कोड हो गला, लीकेज करंट बायपास हो। पैरेलल कनेक्शन रिमूव करदे कौन रेजिस्टेंस कमी जीव कि नहीं। तो रेजिस्टेंस कम करने आम लीकेज करंट को केमी जल्दी बायपास हो से कौन V = I × R। जदि रेजिस्टेंस बेसी होगा ताहले कौन करंट आ बेस करंट फ्लो हो पारिबो कि पारिबो नहीं। से रेजिस्टेंस को कम से कम करिया हमको निहात दरकार। बुझला क्लियर है? सो से रेजिस्टेंस को कम करने आम कौन अवलंबन करुचे ना किसी पानी डालुचे, किसी चारकोल डालुचे, किसी सॉल्ट डालुचे। बुझला क्लियर? बुझले क्लियर है? से एवॉइडिंग द रस्ट। आउ कौन जदि रस्ट हो रस्ट माने कोड जंक लगे जंक एराइजेस ड्यू टू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। से ये बेसी ऑक्सीडेशन दरकार ताको। बुझला क्लियर? सो एक्सीडेशन हेल्ले कौन हम प्रॉब्लम हम रेजिस्टेंस बढ़ी जापे से रेजिस्टेंस कम होगा दरकार। तो से जिते रस्ट हो रस्ट को एवॉइड करवा निहात दरकार। सो दिस इज 3 पॉइंट। गोटे हूँ कौन वाटर डालिबा, सोल्डरिंग कर दे पारिया और एवॉइडिंग 1, 2 एंड 4। आंसर कौन अच्छी 2। व्हाट इज द आंसर 1, 2 एंड 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहीपरि भाव में क्वेश्चन को बारंबार पढ़ी IQ यूज करके आम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दे पारिया। ठीक है, देन आम जीवा क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 3 which of the following statement is correct with respect to the conductor। तो कंडक्टर अनुसार कौन सी कौड़ा ये चार्टा भितर कौड़ा स्टेटमेंट करेक्ट बोली से कहे। ठीक है, ए सिल्वर हैज लेस कंडक्टिविटी देन कपर एंड हैंस नॉट कॉमनली यूज एज ए कंडक्टर। सिल्वर रो कंडक्टिविटी लेस अच्छी से आम यूज करना। व्हाट द कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी। डेल इक्वल टू 1/ρ। ये सब जिनिस आमको जानिबा निहा दरकार। कंडक्टिविटी आम कहदे कंडक्टिविटी कमी कंडक्टिविटी कौन तो डेल इक्वल टू 1/ρ रेजिस्टिविटी। व्हाट द R = ρ × L/A। व्हाट द ρ = R × A/L। दिस इज आल्सो रेजिस्टिविटी, दिस इज आल्सो कंडक्टिविटी। आर कंडक्टिविटी कम अच्छी से आम यूज करूना, ये भूल। ठीक है, ए सिंगल कंडक्टर हैज मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देन स्टैंडर्ड कंडक्टर। सिंगल कंडक्टर हैज मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देन स्टैंडर्ड कंडक्टर मतलब कौन गुच्छा। दिस इज आल्सो स्ट्रैंड्स कौन। सो एनी केबल मे बी ए सिंगल कोर, मे बी ए नंबर ऑफ द स्ट्रैंड्स। नंबर ऑफ द स्ट्रैंड 5, 7
यू टू नो दैट व्हाट द नंबर डिस्टेंस आपण में जानिया निहा दरकार जे केबल रो साइज केते बा दरकार और केबल रो स्टैंड केते बा दरकार केबल व्हाट आर द स्टैंड्स ऑफ द केबल ठीक है ये छोटो मोटो जिनिस हमको निहा जाने दरकार ठीक है द स्टैंडर्ड द नंबर द स्टैंड्स हमें कॉमनली केते यूज करू 3 7 19 37 3 7 19 37 61 यहीपरी भाव आम ऑड नंबर अनुसार आम नंबर द स्टैंड्स आम काउंट करुचे ठीक है बुझला द नंबर द केबल साइज अप टू 1.5 स्क्वायर mm टू आरम्भ कर 600 स्क्वायर mm पर्यंत इंडिया अवेलेबल अच्छी ठीक है आम घर आम कौन यूज करें 4 स्क्वायर mm यूज कर ये जो IQ कॉमन क्वेश्चन ये सब जानवा निहात दरकार ठीक है तो नेचुरली द सिंगल कंडक्टर हैज लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ कंपेयर टू द गुच्छा कंडक्टर बुझला गुच्छा कंडक्टर मैकेनिकल स्ट्रेंथ बेसी सिंगल कंडक्टर मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम बुझला से पर एडा हब ना दिस करेक्ट for a same current at the cross section aluminum wire will be compare more than to the copper wire this is very important ठीक है same cross section हब जदी ताहाले the current carrying capacity of the aluminum is 1.6 times to the copper remember the aluminum जो current carrying capacity कहते हैं 1.6 times to the copper ठीक है so this is very important this is statement this is IQ this is फैक्चुअल डाटा एटा होची फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन ठीक है तो ये क्वेश्चन को किन सॉल्व करियो एतले पढिबा हम पावर सिस्टम कंडक्टर बा पावर सिस्टम रे गोटे चैप्टर अछि कंडक्टर और केबल्स एंड कंडक्टर सेही चैप्टर एटा आसीची जदि आपण माने भलरे पढिते ताहले आंसर दे पारिए नहले आंसर दे पारिबे नाही आज नंबर द स्टैंडर्ड वायर गज इंक्रीज द डायमीटर इज आल्सो इंक्रीज नो the diameter does not depends on the number of strands ठीक है number of strands कौन what this is also gauge the number of strands with the gauges the number of the gauges ठीक है number of the gauges depends upon कौन number इंडिया में स्टैंडर्डाइज कौन 1.5 स्क्वायर mm आरंभ करी 630 स्क्वायर mm पता मिलियो this is the number of gauges this is also called this is strands ठीक है ये हो strands ठीक है बुझला clear the number of the standard wire gauges increase the diameter is also increase ठीक है the diameter is also increase this is not a correct ठीक है the as number of the standard wire gauge is increase the diameter is also increase not a correct so that's the answer is 3 ठीक है the answer 3 is correct then आमे जुआ क्वेश्चन नंबर 4 को जुआ क्वेश्चन नंबर 4 को गला which of the following statements correct regarding the type of the stabilizer regarding the टाइप दिस देखो ये IQ ये कोड आसी ना डिफरेंट टाइप द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमको आमे पढ़िया पड़ियो स्टेबलाइजर कोन डिफरेंट स्टेबलाइजर रेफ्रिजरेटर स्मोक डिटेक्टर अलार्म बजर एसी हीटर ठीक है ये सब जिनिस बा रूम हीटर ये सब जिनस हमको पढ़िबा निया दरकार ठीक है हेले क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहूची क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन जिया पूर्व हमको जानिबा निया दरकार व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टेबलाइजर इज अवेलेबल इन द मार्केट आम मार्केट रे कौन स्टेबलाइजर अवेलेबल अछि ठीक है तो स्टेबलाइजर को आम दिस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेटर द स्टेबलाइजर इज आल्सो नोन एज द वोल्टेज रेगुलेटर भी आम कहूचे ठीक है तो स्टेबलाइजर को नेचुरली आम 3 प्रकार भेद करछु ओल्ड अनुसार AC stabilizer this is also AC voltage regulator this is also called DC voltage regulator and third is AVR automatic voltage regulator ठीक है this is AC voltage regulator मतलब होची AC voltage को हम रेगुलेट करि परिबा DC voltage regulator मतलब DC voltage को रेगुलेट करि परिबा AVR मतलब automatic voltage regulator जो AC voltage regulator DC voltage regulator this is manual लेकिन मैनुअल एबे आसला नहीं एबे कोन ऑटोमेटिक दिस AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर बोली कहउछ ठीक है ये सब ओल्ड वाला किंतु एबे ड्यू टू द प्रिसिशन एंड ड्यू टू द मोर कंपैक्ट रिलायबल पाई हमें कोन करछे ना अगेन द स्टेबलाइजर को हमें 3 भाग भेद करछे गोटे होची सर्वो मोटर स्टेबलाइजर सेकंड इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक स्टेबलाइजर and third is also called relay based stabilizer ठीक है तो one is called the servo motor stabilizer second is also called static stabilizer and third is also called relay based stabilizer बोले हमें तो कोचे बुझला क्लियर है according to the new but the servo motor stabilizer is work on the servo mechanism principle ठीक है so this is more accurate more precise than compared to the other stabilizer ठीक है हमें एति की जानिबा निहा दरकार stabilize को प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पूर्व देखिए हमें कौन क्वेश्चन पचाउची ए सर्वो ए टोरस्टर ऑटो ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर द स्टेबलाइजर स्टेप्ड वोल्टेज यूज्ड फॉर द जेरेक्स मशीन एंड ए सर्वो स्टेबलाइज मोर एक्यूरेट देन ए स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर ठीक है दिस इज ए वेरी करेक्ट आंसर ठीक है सो व्हाट द आंसर 4 द 4 नंबर आंसर इज द 4 नंबर आंसर इज 4 नंबर स्टेटमेंट
दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है ये नहीं जे आमर आंसर देछि बोले आमे ताको आंसर कर दे परिया नहीं आमको से अनुसार आमको भाविया पड़ो कमा ये कौट क्वेश्चन आसला स्टेबलाइजर आसला स्टेबलाइजर कौन कौन आम अच्छी जदि आम स्टेबलाइजर भितर जावा ताहले आमको निश्चय गोटे बूस्टर ट्रांसफर मिलियो गोटे ऑटो ट्रांसफर मिलियो आउट होची कोन सर्वो कंट्रोल गोटे मिलियो सर्वो कंट्रोल मेकानिज्म इज प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट देन कंपेयर टू द अदर ऑटो बा अदर स्टेबलाइजर ठीक है क्लियर ये सब जिनस मन रखा पड़ो देन क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा व्हाट द स्पेसिंग बिटवीन द ब्रशेस फॉर ए वेव वाइंडिंग if a machine of a 8-pole DC armature has 24 slots having 2 coil sides per slots and single turn coil ठीक है ये होची क्वेश्चन पचाला ठीक है क्वेश्चन कौन पचाला कौन ये क्वेश्चन कौट आसी यही क्वेश्चन आसी डीसी मोटर बा डीसी मशीन चैप्टर आसे डीसी मशीन चैप्टर आसे डीसी मशीन मतलब डीसी मोटर हो पारे डीसी जनरेटर हो पारे ठीक है गला ए स्पेसिंग बिटवीन द ब्रश ऑफ द वेव वाइंडिंग देखो वेव वाइंडिंग डीसी मशीन ठीक है हेले आमे प्रथम जानिया पड़ियो वेव वाइंडिंग में द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू दी प्रकार वाइंडिंग अच्छी गोटे लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल नंबर ऑफ द पोल्स गोटे वेव वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू ठीक है क्लियर व्हाट द ईएमएफ इक्वेशन इज इक्वल टू 5n/16 into p by ये सब जिनस हम टिके टिके मन रखिया पड़ो कारण जो क्वेश्चन आसला सेही क्वेश्चन पर टिके टिके आईडिया हमको ना पड़ो ठीक है तो आर्मेचर हैज 24 स्लॉट्स केते स्लॉट्स अछि 24 स्लॉट्स गोटे स्लॉट से केते गोटे 2 कॉइल साइड प्लॉट शॉट गोटे स्लॉट दीटा कॉइल साइड अच्छी ठीक है एंड सिंगल टर्न कौन गोटे सिंगल टर्न कर से केतरा सेगमेंट ठीक है तो सेगमेंट का ऊपर डिपेंड करियो द नंबर ऑफ द स्लॉट्स बाय द नंबर ऑफ द स्लॉट्स पर कॉइल बा कॉइल दिस इज आल्सो कॉल्ड नंबर ऑफ द सेगमेंट तार अर्थ होची कोन ना 24/2 इक्वल टू 12 ठीक है एथि को एम्प्लीफाई कर पारियो नहले आमे कोन करबा द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वे बाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 अछि हेले 24 सेगमेंट बाय 2 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर स्लॉट्स बाय 2 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू सेगमेंट 24/2 इक्वल टू 12 ठीक है वेरी सिंपल क्वेश्चन ठीक है देन क्वेश्चन नंबर 6 को आमे जिवा क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द एप्लीकेशन द वेरियस इलेक्ट्रिकल वायर जॉइंट देखो ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एई चैप्टर सबले 3टा क्वेश्चन आसे 3 ରୁ 4 क्वेश्चन आस्क इन दिस चैप्टर ठीक है ये चैप्टर ना होची कोन ये चैप्टर ना होची कोन ना दिस इज आल्सो कॉल्ड वायर केबल्स जॉइंट एंड वायरिंग ठीक है ये 4टा जिनिस को मन रखा पड़ो दिस सिंपल वायर मतलब आमे जो घर मान फ्लेक्सिबल वायर कि टीआरएस वायर कि वीआईआर वायर कि पीवीसी वायर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरिंग केबल मतलब द सम ऑफ द वायर्स बा गुच्छा स्टैंडर्ड वायर्स आमे कोन कहछे केबल्स बोली कहछे ठीक है तो वायर केबल्स जॉइंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स आमे को प्रकार जॉइंट टी जॉइंट वेस्टर्न यूनियन जॉइंट टैप्ड जॉइंट ये सब डिफरेंट जॉइंट को मन रखा पड़ो तापर आम जो वायरिंग कौन द प्रोसेस ऑफ वायरिंग आम वायर लगे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लगे आम घर मान जो वायरिंग करछे सो दैट द प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड वायरिंग प्रोसेस ठीक है ये 4टा जिनिस को आमको मन रखा पड़ो वायरिंग है सारा परे डिफरेंट वायरिंग कनेक्शन इन डोमेस्टिक एप्लीकेशन से भी आप मन रखा पड़ो ठीक है तो मुझे कहले यही 4टा चैप्टर को मन रखा 4टा चैप्टर मिनिमम 4टा क्वेश्चन सबू एग्जाम आसे कौन कौन लिख लूँ मु वन इज आल्सो कॉल्ड वायर सेकंड इज आल्सो कॉल्ड केबल्स थर्ड इज आल्सो कॉल्ड जॉइंट्स JOINT जॉइंट्स एंड फोर्थ इज कॉल्ड वायरिंग ये 4टा जिनिस बा चैप्टर ता सहित कौन व्हाट द BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कौन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कौन आउपर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कौन अच्छी और डोमेस्टिक वायरिंग बुझला क्लियर ये 4टा चैप्टर भितर इनक्लूडिंग अच्छे ठीक है तो ये चैप्टर 4टा चैप्टर को आपण मानको निहाती भलरे प्रिपरेशन पड़ो फैक्चुअल डाटा सहित आपण मानको प्रिपरेशन पड़ो नले एग्जाम रे आंसर दे पारिबे नाही ठीक है क्लियर हेले प्रथम हम जीवा The aerial tape joint is suitable for the current having high current ठीक है तो मु टिके joint ऊपर आपन टिके कहि दोची व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द joints देखो नेचुरली द केबल्स joint को हमें कौन को दिस इज आल्सो कॉल्ड स्प्लाइसिंग SLICING स्लाइसिंग बोले हमें ताऊ कहछे ठीक है दिस इज आल्सो कॉल्ड SPLICI स्प्लाइसिंग SPLICING दिस इज आल्सो केबल जॉइंट्स और डिफरेंट वायर जॉइंट्स को हमें कहछे स्प्लाइसिंग बोली कहछे ठीक है तो नेचुरली इन इंडिया the different type of joints are used for the basic requirement amara requirement anusare ame joint ku development korche this is also called number one is also pigtail joints
द पिगटेल जॉइंट्स और द रेड टॉयल और द ट्विस्टेड जॉइंट्स आम ट्विस्टेड जॉइंट्स बोली कहे नंबर 1 नंबर 2 इज मेरिड जॉइंट्स नंबर 3 इज ट्री जॉइंट्स नंबर 4 इज ब्रिटानिया जॉइंट्स नंबर 5 इज वेस्टर्न यूनियन जॉइंट्स नंबर 5 इज सरफेस जॉइंट्स एंड नंबर 5 एंड नंबर 1 2 3 4 5 and number 7 is also called tape joints. ठीक है, ये different टाइप दी joints available in the market. ठीक है, क्लियर है? तो हमको जानना दरकार है जो ये जो joints को एप्लिकेशन आम यूज कर, ठीक है, रेड टॉयल जॉइंट्स और द ट्विस्टेड जॉइंट्स आम जंक्शन बॉक्स यूज कर, ठीक है, दिस इज यूज फॉर द जंक्शन बॉक्स. ठीक है, मेरिड जॉइंट्स आम कौन जो मेरिड जॉइंट्स आम यूज कर कोडे जोटे जो मेकानिकल स्ट्रेंथ वीक है सेठी आम जॉइंट यूज कर, ठीक है. सिमिलरली वेस्टर्न यूनियन जॉइंट कोडे यूज कर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन रे, ओवरहेड ट्रांसमिशन जोड़े टेंसाइल स्ट्रेंथ का जोड़े मोर इंपोर्टेंट, ठीक है, सेठी आम यूज कर, ठीक है. ब्रिटानिया जॉइंट्स को जाए ब्रिटानिया जॉइंट्स कौन, ब्रिटानिया जॉइंट्स कौन, तो ब्रिटानिया जॉइंट भी आम यूज कर ओवर लाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इज बट सिंगल कनेक्टर इट इज आल्सो यूज. देखो ए ब्रिटानिया जॉइंट फॉल अंडर द कैटेगरी टॉप नहीं, दिस इज नॉट ए कैटेगरी टेप जॉइंट. ठीक है, तो टेप जॉइंट को आम 5 हारे व्यक्त करछे, टेप जॉइंट को भी आम 5 द टेप जॉइंट अगेन डिवाइड इनटू 5 टाइप्स. ठीक है, टेप जॉइंट भी सिंगल टेप जॉइंट्स, स्ट्रेट टेप जॉइंट्स, दिस ऑल आर द टेप जॉइंट्स. ठीक है, टेप जॉइंट को आम भी 5 हारे व्यक्त करछे, प्लेन टेप जॉइंट्स, एरियल टेप जॉइंट्स एंड नॉट टेप जॉइंट्स, डुप्लेक्स क्रॉस टेप जॉइंट्स एंड डुप्लेक्स क्रॉस टेप जॉइंट. ठीक है, ये 5 भाग में आम विभाग कर डिफरेंट जॉइंट्स को, बुझे क्लियर. तो सही परी ये सारे जॉइंट को तुम्हें जिनस मन रखा पड़ो, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट, दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी इंपोर्टेंट. ठीक है, ये एरियल टाइप जॉइंट कोडे सूटेड फॉर द लो करंट पाए, लो करंट पाए एप्लीकेबल. ठीक है, वेस्टर्न टाइप जॉइंट कौन, दिस इज यूज ओवरहेड ट्रांसमिशन एंड दिस व्हेन द हाइट, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. ठीक है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट्स आम कोडे यूज करछु जोड़े आम टेंसाइल स्ट्रेंथ इंपोर्टेंट अच्छी, आम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन अच्छी, आम देखले अरे ये तो टेंशन बेसी, ये तो बेसी टेंसाइल स्ट्रेंथ दरकार, से आम कौन दिस इज आल्सो कॉल्ड वेस्टर्न यूनियन जॉइंट यूज कर. ठीक है, सो दैट्स दिस चैप्टर इज वेरी इंपोर्टेंट, यू कैन स्ट्रेस इट. ठीक है, आपण माने आकु फोकस करी पढ़ंतु. देन क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा, यू कैन गो टू द क्वेश्चन नंबर 7. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ कौन से कोडा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे ये सुइटेबल अच्छी, कौन कहला क्वेश्चन कौन कहला, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. हेला आमु जानिया पड़ो केते प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छी, सेटा भी आमु जानिया प्रथमे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. द टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. वन इज आल्सो कॉल्ड योर रेडियल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, second is also called ring type distribution system and third is also called interconnected distribution system. ठीक है, ये 3 प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आम पढ़ा, इंडोर एप्लिकेशन हो कि आउटडोर एप्लिकेशन हो, ये 3 प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन आम निहाती जानी था. ठीक है, जो आम रिंग टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा से कौन हो व्हाट ट्रू रिगार्डिंग ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ए रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एम्प्लॉय फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एट 11 kV. ठीक है, 11 kV पर्यंत आम एप्लाय कर रिंग टाइप डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, द करंट इन ईच सेक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज द सेम. ठीक है, द करंट इन ईच सेक्शन ऑफ ए फीडर इज द सेम एंड द वोल्टेज ड्रॉप इज मेजर कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ ए फीडर. से कौन देखिए ये 4टा जिनस जो देला, 4टा स्टेटमेंट देला, दिस इज द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. ठीक है, ये रट्टा मारला हेनी. ठीक है, बुझला क्लियर. कॉन्सेप्ट कौन, आपण मानक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर कॉन्सेप्ट आपको जाना दरकार. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में केमिति कह, दिस रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन कौन, ये रिंग टाइप, दिस इज आल्सो फीडर, द रिंग टाइप, दिस इज आल्सो रिंग टाइप, दिस रिंग टाइप, दिस P Q R S, दिस रिंग टाइप. ठीक है, तो द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज रिंग टाइप, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो को रिंग टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है, ये रिंग टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कौन हबो ना द कैरियर द करंट इन ईच फीडर, करंट इन ईच फीडर मस्ट बी सेम हवा यहाँ दरकार. करंट कौन, तो दिस इज सीरीज ऑफ द ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड फीड एट द बोथ एंड्स, दिस इज वन टाइप द सीरीज कनेक्शन. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आपण आई को यूज करके ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दे पारिए. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. सो द करंट ऑफ द ईच सेक्शन फीडर मस्ट इज सेम. ठीक है, सो दिस इज वन टाइप द सीरीज कनेक्शन. ठीक है, क्लियर है. देन आम जा क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द डीसी ड्राइव्स. डीसी ड्राइव्स ऊपर भी आपको निहा जानिबा निहाती नॉलेज हवा दरकार. व्हाट डू मीन बाय द डीसी ड्राइव्स,
ये आपण पाक नॉलेज आनिया दरकार डीसी ड्राइव्स अर्थ होची कोन डीसी ड्राइव्स अर्थ होची कोन ना डीसी मोटर को आमे किमित भाबे कंट्रोल कर दे परिबा अकॉर्डिंग टू दी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट यूज करके ठीक है कौन सी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट यूज करके बा पीएलसी जो भी प्रकार इक्विपमेंट यूज करी आमे कोन करबा डीसी मोटर को डीसी मशीन को आमे कंट्रोल कर दे पारिया ठीक है तो डीसी ड्राइव्स इज मोर पॉपुलर टू दी एसी ड्राइव्स आपण माने समझ जानछे व्हाई दी डीसी ड्राइव्स इज मोर पॉपुलर टू दी एसी ड्राइव्स बिकॉज़ द स्पीड कंट्रोल द डीसी मोटर इज more controllable the speed control of a DC motor is easy compared to the AC motor ठीक है तो this is efficient भी अच्छी cost effective भी अच्छी operation easily आमे ताको easily operate करि परिबा सेति पई that's why this DC drives is more popular than to the compared to AC drives ठीक है बुझला एई सब जिनिस आपन को जानिबा निहा दरकार जदि एई सब जिनिस हम जानले IQ यूज करिबी एई क्वेश्चन को आमे सॉल्व कर दे परिबा ठीक है क्लियर Then question is DC drives has normally less acceleration and more horsepower rating ठीक है clear low maintenance required maintenance नहीं किंतु it is suitable for the high this is not suitable for the high speed operation ठीक है high speed operation कौन गोटे main होची कौन is a lighter than AC motor no DC motor is more weight compared to the AC motor कौन DC motor रे commutator अच्छी commutator is more weight AC motor रे commutator नहीं तो एसी मोटर लाइटर ठीक है नंबर 1 नंबर 2 होची कोन डीसी मोटर स्पीड को हमें कंट्रोल कर दे पारिया किंतु एसी मोटर हाई स्पीड ताको स्पीड को कंट्रोल कर दे पारिबा नहीं ठीक है तो कॉस्ट के इफेक्टिव और इजीली ऑपरेशन ठीक है सो से पे हमें कोन कहूचे ना डीसी मोटर को हमें यूज डीसी ड्राइव से पॉपुलर हमें यूज करछे ठीक है क्लियर हला देन क्वेश्चन नंबर 9 को जिबा व्हिच द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर डिफरेंशियल कंपाउंड देखो DC generator को देखो this is again asked from the DC machine chapter DC machine this is also different type of the DC generator ठीक है DC generator को आमे नेचुरली बा जे कोनोसी DC machine को आमे नेचुरली दी भाग व्यक्त करछ गोटे होची सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर बा DC machine and other is separately excited DC machine the self excited DC machine due to the presence of residual magnetism ठीक है ये residual magnetism मैंने BH कर्व में बहुत सुंदर भाव बताया समझाया रेसिडुअल magnetism कौन व्हाट द कोरेसिव फोर्स व्हाट द रिटेंटिविटी फोर्स जो क्वेश्चन को पूछा हुआ है हम डिस्कशन करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में ठीक है तो ये सारे चीज हमको देखना है ठीक है क्लियर तो ये सारे चीज आपको समझना है अगेन द सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को तीन बार भेद करा जो सीरीज ओन शंट ओन कंपाउंड ओन अगेन कंपाउंड को हम दी पर भेद को जो शॉर्ट शंट and long shunt according to the application this is a differential compound DC motor DC generator by DC machine and cumulative compound DC machine ठीक है ये differential compound DC machine हमें कोड यूज करछे जोड़े वोल्टेज ड्रॉप को हमें कंसीडर करि पारा नहीं जोड़े ओनली फॉर द करंट को हमें कंसीडर करिया हाई करंट लो वोल्टेज बा लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होची सेठी का हमें यूज करिबा differential compound डीसी मशीन यूज करिया ठीक है क्लियर हेले एठी कोड एप्लीकेबल होची ना वेल्डिंग मशीन रे एई क्वेश्चन सबुल आसे मैं एई क्वेश्चन मु बारंबार कहि थकी आइसी दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन दिस इज आल्सो यूज फॉर द आर्क वेल्डिंग जनरेटर ठीक है आर्क वेल्डिंग जनरेटर हमें कमा यूज को डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर ना डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एथि पय यूज को इट्स ए लार्ज डीमाग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन ह्यूज ड्रॉप हबो और करंट कैपेसिटी बेसी बा करंट कैरिंग कैपेसिटी हमको वेल्डिंग पय केते 80 एम्पियर करंट दरकार 80 से लेके 100 एम्पियर करंट दरकार आर्क वेल्डिंग प्रोसेस पय सेथिबा हमें डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन डीसी जनरेटर यूज करछु ठीक है क्लियर तो ये सब जिंस आइडिया आपन को हबा दरकार ठीक है घोषिला हबनी कुछ जिंस घोषिया दरकार आउ कुछ जिंस आपन को IQ बा बुझवा अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट आपन को हबा निहा दरकार ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 को जिबा क्वेश्चन नंबर 10 कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज एंड लेंथ कंसिडर्ड रिगार्डिंग द पावर लाइंस एटा पूरा फैक्चुअल डाटा देयर इज नो क्वेश्चन देयर इज नो ऑब्जेक्शन आको कौन से प्रकार कंस्ट्रक्शन नहीं ट्रांसमिशन लाइन को हमें तीन बार भेद कर दिस यू कैन सी द माय वीडियो वी कैन सी द माय कोर्स वी कैन गेट द ऑल द डिटेल्स ठीक है तो नेचुरली आम ट्रांसमिशन लाइन को तीन बार भेद कर गोटे हूँ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन गोटे हूँ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन गोटे हूँ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ठीक है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन अप टू 0 to 80 किलोमीटर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 80 to 160 किलोमीटर बा 260 किलोमीटर इज आल्सो कॉल्ड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन 260 किलोमीटर बा 160 किलोमीटर से ऊपर होची दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बोले आम ताको ठीक है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ऑल द पैरामीटर आर द डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर दिस इज आल्सो कॉल्ड लंप्ड पैरामीटर सॉरी शॉर्ट ट्रांसमिशन
transmission line all the parameter are the lumped parameter, medium transmission line long transmission all the parameter are the distribution parameter, ठीक है। 0 to 20 kVA 20 kV लाइन तक 20 kV लाइन तक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, 20 kV रू 100 kV पर्यंत मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मोर देन 100 kV इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। बुझला क्लियर, बुझला क्लियर। ये सारे फैक्चुअल डाटा इन माय कोर्स यू कैन सी द वीडियो, ठीक है। क्लियर है। देन जीवा आम 10 नंबर कोर्स 10 नंबर क्वेश्चन, देन यू कैन गो टू दी 11 नंबर क्वेश्चन को आम यू कैन गो टू दी 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ द जीआई प्लेट, देख ये आसला एर्थिंग रू, ये क्वेश्चन आसला एर्थिंग रू, देख से आमको कौन इलाबोरेटली सारे कोर्स कवर करिया को पड़ियो, वी कैन कवर ऑल द कोर्स नाइसली, ठीक है, नले हम ना ही, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ द प्लेट जीआई प्लेट गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट, आम जो एर्थिंग प्लेट देखी आम यूज कर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द एर्थिंग, प्लेट एर्थिंग, स्ट्रिप वायर एर्थिंग, ठीक है, रॉड एर्थिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एर्थिंग आम यूज कर। सो एर्थिंग मेजरमेंट प्लेट मेजरमेंट आमको जाना निहा दरकार, ठीक है। तो प्लेट मेजरमेंट गोटे जिन मन रख, दिस इज आल्सो कॉल्ड 60, दिस इज 60 into 60 into 3.18, this is mm and this is centimeter, this is mm, this is also called plate earthing, this is also called plate earthing, ठीक है। बुझला क्लियर, ये सेंटीमीटर mm, ठीक है। आउ तो बाकी किसी ना, दिस इज अप्रोक्सीमेटली सही, किंतु एक्चुअली 60 into 3.18 mm, ठीक है। स्ट्रिप वायर केते होची, स्ट्रिप वायर होची 25 1.6 स्ट्रिप वायर स्ट्रिप 25 2.5 into 1.6 into 0.5 शायद, ठीक है, 2.5 into 1.6 into 0.5 mm, दिस ऑल आर दी mm, 25 mm, सॉरी 2.5 नहीं 25 mm, दिस इज आल्सो को 25 mm 1.6 mm एंड 0.5 mm, दिस इज आल्सो को स्ट्रिप वायर स्ट्रिप का मेजरमेंट, ठीक है। ये सब जिन छोट मोट जिनस ये सब फैक्चुअल डाटा घोषिक मन रखा निहात दरकार, ठीक है। क्वेश्चन 12 को जीवा, which of the following is not a factor affecting to the earth resistance, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने को हेले व्हाट इज which of the following is not a factor, क्वेश्चन को बारंबार पढ़िबा निहा दरकार। से कोन कहूची ना ई भितर कोनसी जिंस फैक्टर नुह इफेक्टिव एफेक्टिंग एर्थ रेजिस्टेंस बढ़िबा हो कि एर्थ रेजिस्टेंस घटिबा को हो बा कम करिया को हो कि बढ़िबा को हो, एमानक भितर कोनसी पैरामीटर इफेक्ट करे नाही, डज नॉट इफेक्ट टू द एर्थ रेजिस्टेंस। बुझला क्लियर है। तो से कौन गोटे जिन मन रखा, दिस इज फैक्चुअल डाटा यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो एर्थ रेजिस्टेंस 5टा कि 6टा पैरामीटर पर डिपेंड करे। नंबर 1 इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल, नंबर 1 इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नंबर 1 कौन ना, नंबर 1 इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, दिस ऑल आर द वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट वी रिमेंबर, ठीक है। नंबर 1 इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेकंड इज आल्सो कॉल्ड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, केमिकल कंपोजिशन द सॉइल, केमिकल कंपोजिशन कौन अछि, व्हाट द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। नंबर 3 इज ग्रेन साइज, तो ग्रेन साइज तो साइज कितना है ग्रेन, तो सॉइल का ग्रेन साइज कितना है, ठीक है। एंड नंबर 4 टेम्परेचर ऑफ द सॉइल का टेम्परेचर डिपेंड करे। नंबर 4 इज आल्सो कॉल्ड टेम्परेचर। नंबर 5 इज आल्सो कॉल्ड पोरोसिटी एंड नंबर 6 इज आल्सो कॉल्ड मॉइस्चर। ये 6टा पैरामीटर पर डिपेंड करे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, chemical composition of the soil, that this is also called pH value, this is also called your pH value, composition of pH alkali की बेस कि न्यूट्रल क्या है, दिस इज pH वैल्यू पर डिपेंड करे। एंड थर्ड इज आल्सो कॉल्ड ग्रेन साइज, फोर्थ इज आल्सो कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ द सॉइल एंड फिफ्थ इज आल्सो कॉल्ड मॉइस्चर एंड पोरोसिटी ऊपर डिपेंड कर, ठीक है। तो ये जो बट नो डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी कौन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी डिपेंड करे तो दी मेटल ये फॉर्मेटिक सब्सटेंस की डायमेटिक सब्सटेंस की पैरामेटिक सब्सटेंस मेजरमेंट करिया पाई आमे परमेबिलिटी को आमे जानिया निहात दरकार, ठीक है। किंतु ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी दी सॉइल ये डिपेंड करे ना, ठीक है। ये सब जिनस फैक्चुअल डाटा आपन को मन रखिया पड़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 13 कौन कहला, तो which of the following is a factor that decide the type of the cable to use connection। देख मु कौन कही वायर केबल वायरिंग जॉइंट्स ये चैप्टर को देखा पड़ो। सो देख केबल रू आसला गोटे दिस द केबल यूज फॉर द कनेक्शन, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। हेले आमे कौन देखिबा को फैक्टर डिपेंड अछि,
को फैक्टर व्हाट आर द फैक्टर्स डिपेंड्स अपॉन यूज फॉर द केबल कनेक्शन ठीक है जेतला में केबल कनेक्शन जीवा बा जेतला में केबल कनेक्शन करवा ताले को जिनिस ऊपर हमको इंपोर्टेंस देवा पड़ो व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हमको देखा पड़ो ठीक है देख सारा पर ही आमे जानिबा जे आमे ये मटेरियल सुइटेबल कि नहीं ये मटेरियल इज सुइटेबल कि नहीं ठीक है तो ये सब जिनस आम आईक्यू यूज करी आम क्वेश्चन को सॉल्व कर बर्तमान जी कौन परमिसिबल वोल्टेज ऑफ इन द केबल केबल केते परमिसिबल वोल्टेज आमको देखा पड़ो द लेंथ ऑफ द वायर टू बी यूज आम केते लेंथ आम सर्किट यूज को देखा पड़ो द लोकेशन ऑफ द सर्किट एंड टाइप ऑफ द वायरिंग कौन सी प्रकार लोकेशन और कौन सी प्रकार टाइप द वायरिंग आपको देखा पड़ो ना द करंट कैरिंग कैपेसिटी केबल ना प्रथम आम करेंट कैरिंग कैपेसिटी केबल देखा ठीक है ये क्वेश्चन होची आईक्यू क्वेश्चन ये आईक्यू क्वेश्चन को यूज करके आपण माने सॉल्व करबे देखियो जे कौन सी केबल को वायरिंग करिया पूर्व आम प्रथम देखा व्हाट इज द लोकेशन व्हाट इज दी लोकेशन ठीक है आम कौन सी प्रकार को लोकेशन लोकेशन मतलब आम डोमेस्टिक वायर करवा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को वायरिंग करवा कि आम कौन सी सिनेमा हॉल को करवा कि मल्टीप्लेक्स को करवा कि कमर्शियल हाउस को आम वायरिंग करवा ना को प्रकार वायरिंग करियो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द वायरिंग ठीक है प्रथम से जिनस आमको देखा पड़ो ठीक है सेकंड इज कौन डिफॉल्ट टाइप ऑफ द वायरिंग को प्रकार टाइप आपको वायरिंग करिया पड़ो ठीक है को प्रकार टाइपिंग मन को सपोज डोमेस्टिक वायरिंग डिफरेंट ठीक है ए इनडोर वायरिंग डिफरेंट आउटडोर वायरिंग डिफरेंट ठीक है जो को प्रकार वायरिंग करिया पड़ो से देखिक सारिकी ही आमको आगे बढ़िया पड़ो ठीक है तो व्हाट द आंसर इज द लोकेशन ऑफ द सर्किट एंड टाइप ऑफ द वायरिंग सर्किट लोकेशन और ये डिफरेंट टाइप दी वायरिंग देखिकी आमको आगो को बढ़िया पड़ो ठीक है देन क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट कंडक्टिव मटेरियल दिस इज वेरी इंपोर्टेंट दिस इज कम फ्रॉम द इंजीनियरिंग मटेरियल बा आईक्यू क्वेश्चन टू आसे क्वेश्चन सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट यू कैन सी द माय इंजीनियरिंग मटेरियल वीडियो वी कैन सी दिस ऑल द 10 सीरियल अनुसार मुझे लिखी वी कैन फॉलो दिस क्वेश्चन ठीक है प्रथम आम जी कौन ये क्वेश्चन सब आसे ये क्वेश्चन आसे सब व्हाट इज सेकंड हाईएस्ट कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ठीक है तो ये कंडक्टिव मटेरियल आपन को ये सब रट्टा मारिकी घोषिक मन रखा पड़ो प्रथम हूँ सिल्वर कपर गोल्ड एल्यूमिनियम सिल्वर कपर गोल्ड एल्यूमिनियम ठीक है दिस इज आल सिल्वर कपर गोल्ड एल्यूमिनियम दिस डिपेंड्स अपॉन द कंडक्टिविटी ऊपर सान बड़ू सान कम तो मुझे लिखुच ठीक है वन इज टंगस्टन जेन जिंक कैल्शियम टंगस्टन जिंक निक आयसाइड ठीक है तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है तो यहीपरि भाव ये क्रोनोलॉजी को आपण मैंने मन रखा पड़े व्हाट इज सेकंड हाईएस्ट कंडक्टिविटी कपर लिखाई सो दी सिल्वर कपर एल्यूमिनियम गोल्ड लिखाई सिल्वर कपर एल्यूमिनियम गोल्ड चार्टा सिल्वर कपर एल्यूमिनियम गोल्ड कौन सा प्रथम कौन सिल्वर सेकंड कौन कपर थर्ड हूँ गोल्ड फोर्थ हूँ एल्यूमिनियम कैल्शियम टंगस्टन जिंक निकेल आयरन ठीक है क्लियर तो यहीपरि भाव में क्रोनोलॉजी आपण को मन रखा पड़े ठीक है मन रख आपण मान केमी आइडिया हवा दरकार तापर जाइए आपण मैंने आग को प्रोसीड कर दे पारे ठीक है रट्टा मारी घोषिले हम ना आपण मैंने प्रथमे अंडरस्टैंड दी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड हवा निहात दरकार ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।